हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो है सर्कल्स पे। इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। सर्कल्स देखते ही क्या दिमाग में आता है? सर्कल्स होते हैं जैसे मोनाको बिस्किट, सबने खाए हैं। कौन से शेप के होते हैं? सर्कल। ठीक है, अभी बैंगल है, जैसे बैंगल कौन सा शेप हो गया? सर्कल। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल्स के शेप कौन से होते हैं, और 2D शेप्स होते हैं ये। क्योंकि अगर बॉल वगैरह की बात करें तो वो स्फीयर होता है, वो हो गया हमारा 3D शेप। अभी हम सर्कल्स की बात कर रहे हैं। अभी हम बच्चे तो हैं नहीं कि हम नॉर्मली सर्कल क्या होता है वो देखें। तो 10th क्लास में हो, 10th क्लास में आएगा सर्कल का थोड़ा सा वाइड पार्ट। क्या होता है सर्कल, देख लेते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। व्हाट इज सर्कल? A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point center. सर्कल की बात होती है तो दिमाग में आता है, एक होता है रेडियस। ठीक है, रेडियस मतलब पॉइंट से लेकर जो डिस्टेंस जाता है। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है हमारा रेडियस। इसे ही रेडियस बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को सेंटर बोलते हैं। एक पेपर लो, उसमें सेंटर बनाओ, सेंटर से सर्कल बनाओ। कंपास से सब बना सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा सर्कल। अभी व्हाट इज द सर्कल? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो भी हमारे पॉइंट्स जा रहे हैं उधर से एक सर्कल बन जाता है। मतलब ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस, 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 ये सब रेडियस। अभी इसको देख के क्या माइंड में आ रहा होगा? ट्राई फ्लैग मतलब ये इंडियन फ्लैग सबने देखा, बीच में चक्रा होता है, उसमें ये देखो ये रेडियस होते हैं। ऐसे रियल लाइफ से रिलेट करना है हर चीज़ को। तो अभी आगे देखो, ये तो नॉर्मल बात हो गई कि व्हाट इज रेडियस। नेक्स्ट है, यू हैव आल्सो स्टडीज वेरियस टर्म रिलेटेड टू सर्कल लाइक कॉर्ड। कॉर्ड की भी बात करी है हमने। कॉर्ड क्या होता है? अभी रेडियस पता चल गया, कॉर्ड क्या है? कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है हमारा कॉर्ड। मतलब सेंटर से नहीं पास हो रहा, सेंटर से पास होता है तो डायमीटर होता है, उससे भी कॉर्ड बोलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है। दूसरा होता है सेगमेंट, फिर होता है सेक्टर, और नेक्स्ट होता है आर्क। और भी बहुत सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ ली है, खाली मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। ठीक है। तो कॉर्ड हमने देखा, सेगमेंट देखा, सेक्टर देखा, आर्क देखा। आर्क मतलब ये वाला आर्क। अभी आप लाइन से कोई भी मतलब ये लाइन बनाते हो तो उसका अगर कंपास से आपको बनाना होता है तो कैसे ये कट करते हैं, ये कट करते हैं, ये होते हैं आर्क। ठीक है। अभी हम ने देख लिया व्हाट इज दिस। नेक्स्ट हम जो मेन अभी इस 10th क्लास में है वो है, क्या है? टेंजेंट। Now let us examine the different situation that can arise when a circle and a line are given in a plane. Let us consider a circle. एक सर्कल है, देखो तीन तीन सर्कल बना रखे हैं यहाँ पे मैंने, बुक में है आपकी एनसीईआरटी में, वही चीज है ये। एंड अ लाइन पी क्यू, एक लाइन है पी क्यू। देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। अभी यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये जो पी क्यू लाइन है ये सर्कल के बाहर है, एक है सर्कल के अंदर, और एक आ गई बीच में। अभी सोचो कि हम इनका क्या करें, है तो है लेकिन इसका मेन रोल क्या है? अगर ये बाहर है तो ये कुछ नहीं मतलब बना रहा है, यहाँ पे है तो देखो यहाँ से ये पॉट बना रहा है और यहाँ आर्क बना रहा है, और सेगमेंट होता है ये वाला पार्ट। अभी लास्ट जो चीज है, थर्ड जो केस है, यही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज दिस? यहाँ पे देखो ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, बीच में एक लाइन जा रही है, इसे बोलते हैं हम टेंजेंट। मतलब सर्कल के इधर जहाँ जो भी पॉइंट होता है, जरूरी नहीं है यहाँ से भी टेंजेंट पास होएगा, यहाँ से भी टेंजेंट पास होगा। मतलब सर्कल से चिपकी हुई लाइन वो होती है हमारी टेंजेंट। तो दिमाग में ढाल दो ये चीज, बाहर ये 3 केसेस हमने देखे। एक लाइन है पी क्यू, पी क्यू लाइन अगर बाहर है कुछ नहीं, अंदर है तो कॉर्ड बना रही है, लेकिन अगर चिपकी हुई लाइन है तो वो होती है टेंजेंट। व्हाट? टेंजेंट। अभी आगे देखो, अभी सबने देखो ये देखा, यू माइट हैव सीन अ पुली फिटेड ओवर अ वेल। अभी जो पुराने मतलब गांव वगैरह होते हैं वहां देखो कुआं होता है। कुएं से कैसे उसमें मटका डाल के, मटका नहीं क्या, बाल्टी डाल के पुली से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, खींच रहे हैं वो पानी। वही चीज है, देखो ये वाली कंडीशन लग रही है यहाँ पे। तो नोट करो,
कभी गाँव जाओ तो वहाँ पे देखो कि कुएँ में से पानी निकाल रहे हैं, यूँ-यूँ टेंजेंट मतलब सर्कल की फॉर्म में उसको ऊपर खींच रहे हैं, व्हिच इज़ यूज्ड इन टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल। यही चीज़ मैं इसमें बताना चाहती हूँ। उसे टेंजेंट बोलते हैं, मतलब उस सर्कल सर्कल होता है, गोल सर्कल होता है, उसका क जो देखोगे प्रोसीजर तो वो ऐसे-ऐसे करके रोल होके ऊपर आ रहा है। तो वो जो पार्ट बनता है वो टेंजेंट होता है, देखो टू द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द पुली। ये रहा हमारा सर्कल, देखो यहाँ पे बाल्टी है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है, ये जो लाइन्स बन रही है ये टेंजेंट्स है। ओके, तो टेंजेंट क्या होती है एक बार फिगर से हम, ये एक सर्कल है, वापस से समझ लेते हैं इसको। यहाँ से हमने अगर ऐसे लाइन बना दी, सर्कल को टच करती हुई लाइन, या फिर एक और लाइन ले लेती हूँ मैं इधर। देखो यही चीज़ मैं इधर बना के दिखा रही हूँ। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये PQ मान लो, ये RS मान लो, ये होती हैं हमारी टेंजेंट्स और बीच में हमारा सेंटर O, टेंजेंट, ठीक है? ईज़ी है। बेसिक सी नॉलेज है जो सबको आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर से देखो। डायरेक्ट जा रहे हो एक्सरसाइज़ पे एग्ज़ाम्पल में तो ऐसा नहीं होता है। पहले आओ, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करो। इंट्रोडक्शन पार्ट आपकी बुक में क्यों दे रखा है? ताकि आपको समझ में आए कि चैप्टर बोलना क्या चाहता है। अभी आप डायरेक्ट एक्सरसाइज़ में जाओगे तो कैसे समझोगे? ठीक है? तो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। अभी वही चीज़ जैसा कि मैंने आगे समझा दिया, टेंजेंट टू अ सर्कल, और टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे ये एक सर्कल हो गया, तो टेंजेंट जो है वो इधर बनेगी, मतलब बाहर की साइड। अभी जो टेंजेंट होती है वो सिर्फ पॉइंट्स से बनती है, जैसे ये हो गया टेंजेंट, बहुत सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं एक ही सर्कल पे। फिर एक और टेंजेंट बना देते हैं हम, ये देखो ये रहा एक और टेंजेंट। कोई से भी पॉइंट उठा के उसमें से हम टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन क्या ये टेंजेंट है? ये 2 पॉइंट्स को मिला रहा है, इट इज़ नॉट अ टेंजेंट। 2 पॉइंट्स को नहीं मिलाना चाहिए, ओनली 1 पॉइंट से जो लाइन बन रही है, उसे ही हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी, सॉरी, ये हो गई हमारी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, सब टेंजेंट। तो इधर बहुत इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती हैं, लेकिन ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट से बनेगी। ऐसा नहीं सारे पॉइंट से बना दी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सर्कल। अभी यहाँ तक तो हमने बेसिक सी बात कर ली, अभी आ जाओ थ्योरम पे। थ्योरम्स जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आती हैं। व्हाट इज़ थ्योरम 10.1? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्योरम्स अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि इस थ्योरम में करना क्या है। अभी तुम्हें आएगा ही नहीं कि बोल क्या रहा है थ्योरम। थोड़ा-सा हमें लर्न भी करना पड़ता है कभी-कभी कि ये चीज़ हमें करनी है। समझोगे तो समझना भी पड़ेगा कि टेंजेंट जो मैंने बताया कि एक पॉइंट सर्कल से टेंजेंट बनाता है वो लाइन। तो देखो ये बोल क्या रहा है, अभी समझेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, पहले तो बना दिया हमने एक सर्कल, ये रहा एक सर्कल। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट मतलब एक पॉइंट से टेंजेंट बनेगा, तो हम नीचे एक लाइन बना देते हैं, ये हो जाएगा इसका पॉइंट। ये बन गई हमारी टेंजेंट, ठीक है? जो वो बोल रहा है वही हम कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी है कि उसने जो बोला है वही करो, जो टेंजेंट है टेंजेंट बनाया। छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा-सा, और इसको नाम दे देते हैं हम एक्स, वाई, और ये सेंटर हो, ठीक है? इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो रेडियस कहाँ से आएगा? इस पॉइंट से ही आएगा। ये हो गया हमारा रेडियस, तो ले लो r, ठीक है? अभी इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि
ओपी जो है एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, तो जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वही चीज हमें इसमें लिखनी है। तो प्रूफ पे आते हैं। हमें क्या दिया है यहाँ पे, वी आर गिवन अ सर्कल, उसने बोला है कि एक सर्कल है, वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर उसका ओ है और टेंजेंट भी दे रखी है, तो एंड अ टेंजेंट, क्या टेंजेंट लिया हमने, एक्स वाई। एक्स वाई एक टेंजेंट है टू द सर्कल। ये स्टेप्स हैं कुछ जो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या लिखना है इसमें। थियोरेटिकल, थोड़ा सर्कल वाला जो चैप्टर है थोड़ा थियोरेटिकल है, ठीक है, थ्योरी जैसा ही लगता है ये थोड़ा। अभी कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें तो हमें प्रूव करना है, सॉल्व करना है, बट इसमें क्या करना है, इसमें बेसिक पता होना चाहिए, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज टेंजेंट, फिर उसके साथ हम लिखते जाएंगे कि इसमें क्या लिखना है। तो इधर दे दिया उसने एक सर्कल विथ सेंटर ओ, टेंजेंट दे दी एक्स वाई, हमने टेंजेंट बनाई नीचे एक्स वाई टू द सर्कल, ये पॉइंट पी ले लो, एट अ पॉइंट पी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, उसने कहा है कि रेडियस से जो लाइन जा रही है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो वी नीड टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अभी ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक पॉइंट क्यू, तो इधर मान लो एक पॉइंट क्यू है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं ओ से क्यू को, ठीक है। और अभी बना तो दिया, लिखोगे कैसे, तो हम लिखेंगे टेक अ पॉइंट क्यू, जैसा मैंने बोला इसमें सारा थियोरेटिकल, मतलब आपको पता होना चाहिए, आप जो बना रहे हो उसको लिखो भी सही। अभी हमने बना तो दिया डायग्राम, अभी आप सोचोगे अरे मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, तो नॉर्मल चीजें ही लिखनी है। एक सर्कल है, सेंटर उसका ओ है, टेंजेंट उसकी एक्स वाई है, पॉइंट पी है बीच में और ये रेडियस है आर। प्रूव करना है क्योंकि उसने कहा है कि ये जो रेडियस है वो एक्स वाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो वी नीड टू प्रूव दैट, लिखना था यहाँ पे, हमने लिख दिया द, लिखते हैं इसको दैट ओपी क्या है, एक एक्स वाई के परपेंडिकुलर। अभी इस क्यू को लेने का लॉजिक क्या है, तो टेक अ पॉइंट क्यू ऑन द टेंजेंट एक्स वाई, टेक अ पॉइंट पी क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी, पी के अलावा हमने पॉइंट लिया, पी तो चलो सर्कल पे ही था जिससे हमने टेंजेंट बनाया। अभी क्या करा नेक्स्ट, देखो हमने जो जो किया वही लिख रहे हैं हम, फिर से हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू, और जो पॉइंट क्यू है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो लिखते हैं हम, तो पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अभी अगर क्यू जो है वो बाहर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर क्यू, लिखते हैं हम इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू जो है सर्कल के अंदर होता तो उसका मतलब क्या होता, देखो अगर ये जो क्यू है इधर होता, ये इधर की जगह क्यू होता, तो इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, तो इसका मतलब क्या होता, इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, जो एक्स वाई है, एक्स वाई हो जाता हमारा एक्स वाई विल बिकम सीसेंट ऑफ अ सर्कल, लेकिन हमें दे रखा है कि एक्स वाई जो है, बट वी आर गिवन दैट
XY is tangent to a circle. अगर XY टेंजेंट है, XY सीसेंट नहीं है, XY टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? OQ जो है, since we are given that XY is the tangent to the circle, it means that ये जो OQ है ग्रेटर है OP से। अभी देखो OQ हाइपोटेनियस होती है कि नहीं? तो अगर OQ इज ग्रेटर देन OP, अगर ये जब भी होता है, अगर ये एक OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो इट इज पॉसिबल, इट हैपेंस ओनली इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। तो ट्राइंगल OPQ इज राइट एंगल ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा उसका मतलब? OP is perpendicular to XY. It means OP is perpendicular to XY. एंड यही तो हमें क्या करना था? प्रूव। ठीक है, तो समझ आया क्या करना है? सिंपल सा जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं उसको लिखते जाओ। थ्योरम में यही चीज होती है, जो बोला है उसको प्रूव करना है। और गिवन लिखो, प्रूव क्या करना है वो लिखो। उसके बाद जो भी आपको नजर आ रहा है कि ये हाइपोटेनियस होगी, ये इस पे रेडियस जो होगा स्मॉलेस्ट साइड हो गई, ये जो हाइपोटेनियस है वो बड़ा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर टू XY। देखो नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने आपको आगे अभी बताया था, एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे, तीन कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे। ये एक सर्कल बना दिया, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं? एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं हम। देखो ये हमारा एक टेंजेंट बना, ये हमारा एक और टेंजेंट बन सकता है यहाँ से, और भी टेंजेंट्स बन सकते हैं यहाँ से यूं। अलग अलग पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? टेंजेंट्स। तो हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बना सकते हैं? देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास एक सर्कल है, सॉरी, ये एक सर्कल है, इधर हमने एक लाइन बनाई ये वाली, ठीक है, और सेम हम इधर से एक लाइन बनाए इस वाले पॉइंट से, और वो इधर आके इसको मीट कर रही है। ध्यान से समझना है। तो ये हमने मान लिया P पॉइंट, ये मान लिया A, ये मान लिया B। तो अगर ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं दो टेंजेंट्स, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में होती हैं इक्वल, मतलब PA एंड P आर इक्वल, दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होगी। अगर ये एक पॉइंट पे P पॉइंट पे मिल रही हैं दो टेंजेंट्स आके, दो टेंजेंट्स मिल रही हैं P पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाला चीज जो थ्योरम है ये इसी पे बेस्ड है जो मैंने आपको अभी आगे समझाया। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी समझा तो दिया, अभी लिखना कैसे है वो चीज समझ लेते हैं। पहले एक सर्कल बनाते हैं, ये हो गया हमारा एक सर्कल। भी इसमें मान लेते हैं हम बीच वाला पॉइंट हो गया O। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनी, सेम नीचे एक टेंजेंट बना देंगे, ये हो गई दूसरी टेंजेंट। ओके, इसको ले लो पॉइंट P। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन।
देखना कितना इजीली ये पूरा एक्सरसाइज जो लास्ट मतलब 10.2 हमारी जो एक्सरसाइज है पूरी पे बेस्ड है टेंजेंट्स पे। तो इधर हम समझ लेते हैं थ्योरम को अच्छे से। ओके, अभी देखो क्या लिखेंगे हम। प्रूफ करना है हमें कि ये वाली जो टेंजेंट है मतलब ये वाली टेंजेंट एंड ये वाली टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर बोथ आर इक्वल। पी इक्वल प्रूफ कैसे करोगे, तो थोड़ा सा हम जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पे। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, दोनों ट्राइंगल को कर रहे हो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से दो साइड्स इक्वल आ जाएंगी। बट प्रूफ कैसे करें, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले लिखेंगे गिवन, सॉरी सॉल्यूशन नहीं लिखना है, प्रूफ लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें, अ सर्कल विथ सेंटर ओ and two a circle with center O and two tangents PQ and PR, the external point P. ओके, अभी प्रूफ पे आते हैं। तो नहीं, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है हमें, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर। प्रूफ पे आएंगे, दोनों ट्राइंगल को क्या कर देंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी आर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। देखो ये जो पार्ट है ये क्या है, रेडियस, ऊपर के लिए ये रेडियस, नीचे के लिए ये रेडियस, ये दोनों हो गए आपस में इक्वल। नेक्स्ट देखो ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है दोनों में, तो ओ पी इज इक्वल्स टू कॉमन। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक और चीज़ हमें देखो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने प्रूव किया तो इसका मतलब जो टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। इधर हम थोड़ा-सा समझते हैं कि इधर जो हमारा एंगल बनेगा, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये 90 डिग्री होते हैं, ठीक है? यही कंडीशन हम इधर लगाएँगे। देखो, ये हो गया हमारा रेडियस, ये रेडियस, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों है 90 डिग्री बन रहे हैं। तो इन ट्रायंगल OPQ एंड OPR फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, एंगल OQP is equals to angle ORP, each is 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन क्या लेंगे, रेडियस दोनों में इक्वल है तो OQ इज इक्वल्स टू OR, रेडाई ऑफ सर्कल। ये जो भी हम लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में जरूर लिख के आना है कि क्या है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, OP और OP दोनों में कॉमन है तो OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन। तो अभी देखो हमने क्या देखा है, इधर से ये हो गया हमारा राइट एंगल, ये हुआ हमारा, ये हमारा साइड है और ये हमारी हाइपोटेनियस है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPR, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया जो हमें हर चीज प्रूव करवा देता है वो होता है बाय CPCT। बाय सी क्या हो जाएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में हो जाएंगी इक्वल, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू आर, और ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स। और यही हमें क्या करना था, प्रूव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल। तो ये हमने कर दिया प्रूव। दिमाग में क्या हमने सोचा कि इसमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो सारे जो चैप्टर्स होते हैं ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ट्राइंगल्स की नॉलेज है, सर्कल्स इजीली हो जाएगा, ठीक है? और पूरी एक्सरसाइज 10.2 इस वाली थ्योरम पे ही बेस्ड है।
मतलब 2 टेंजेंट्स अगर आपस में एक पॉइंट से जा रही हैं तो वो इक्वल होती हैं, ये अपने दिमाग में फिट कर दो, ठीक है? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।